आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज में हम श्रीमद् भगवत गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि कृष्ण यद्यपि ऋषिकेश हैं, वो सभी की इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले हैं। फिर भी गुड़ाकेश के कहने पर, अर्जुन के कहने पर, अर्जुन के उत्तम रथ को उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया और उन्होंने ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे, ये हम आज पढ़ेंगे। पिछले श्लोक में हमने समझा था कि ऋषिकेश और गुड़ाकेश शब्द क्यों यूज हुए हैं, और अर्जुन को गुड़ाकेश कहा जाता है क्योंकि वो निद्रा विजयी हैं, उन्होंने अज्ञान पर विजय प्राप्त की है। उन्हें गुड़ाकेश इसलिए भी कहा जाता है कि जब वो गुरुकुल में थे, आचार्य द्रोण से धनुर्विद्या सीख रहे थे, धनुर्विद्या का प्रशिक्षण ले रहे थे, तब वो रात में भी अभ्यास किया करते थे, इसलिए भी उनको गुड़ाकेश कहा जाता है। अध्याय 1 श्लोक संख्या 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। अनुवाद: भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, पितामह भीष्म गुरु द्रोण के समक्ष, सर्वेषां च महीक्षिताम्, संसार भर के सभी राजाओं के सामने, उवाच पार्थ पश्येतान्, उवाच मतलब कहा। किसने कहा? भगवान ने कहा। क्या कहा है? पार्थ पश्येतान्, हे पार्थ पश्य, पश्य मतलब देखो। क्या देखो? सर्वेतान् कुरुनिति, यहाँ पर एकत्र सभी कुरुवंश के सदस्यों को देखो। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने तो कुछ कहा ही नहीं। ऐसा नहीं है। भगवान ने क्या कहा? हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। वे ऋषिकेश हैं और इस एक लाइन से वो अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंडियन आर्मी में है और आज उसे युद्ध के लिए जाना पड़ रहा है, और कोई उससे कहे अपनी माँ को देखो कितनी बीमार है, होगा ना मोह उत्पन्न। और यहाँ पर कृष्ण क्या कह रहे हैं? हे पार्थ, कुरुओं को देखो। पार्थ मतलब हे प्रथा के पुत्र। प्रथा मतलब महारानी कुंती का ही दूसरा नाम है प्रथा। पांडवों की माता का नाम है कुंती और उन्हीं को प्रथा भी कहते हैं। और कुंती कौन है? कुरुओं की बहू, कुरुवंश की बहू है कुंती जी। इसलिए हे पार्थ, कुरुओं को देखो। और उसमें भी प्रमुखता किसे देख रहे हैं? भीष्म पितामह और द्रोण। अर्जुन को दुर्योधन को मारने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन द्रोणाचार्य से और भीष्म पितामह से वे विशेष रूप से प्रेम करते हैं। जब अर्जुन छोटे थे, उनके पिता का देहांत हो गया था। बहुत कम आयु में उनके पिता का देहांत हो गया था। तब कौरव पांडवों को मारने की हर भरसक प्रयास कर रहे थे, अलग अलग षड्यंत्र रच रहे थे। पांडव अभी छोटे थे। भीष्म पितामह ने उनको संरक्षण प्रदान किया, प्रोटेक्शन प्रदान किया, शेल्टर प्रदान किया। और आज इन्हीं भीष्म पितामह के अगेंस्ट खड़े हैं अर्जुन। अर्जुन जब छोटे थे तो धनुर्विद्या के अभ्यास के बाद एकदम धूल से सने हुए राजकुमार वो भीष्म पितामह को देखते थे तो जाके जल्दी से उनकी गोद में बैठ जाते थे। और भीष्म पितामह कैसे कपड़े पहनते थे? एकदम सफेद श्वेत। और जैसे ही अर्जुन उनकी गोद में बैठते थे तो उनके भी सारे कपड़े धूल-धूसित हो जाते, लेकिन उनको ये अच्छा लगता था और वो अर्जुन से बहुत प्यार करते थे। और आचार्य द्रोण उनके तो फेवरेट स्टूडेंट हैं अर्जुन, उनके फेवरेट शिष्य। तो क्या कह रहे कृष्ण? हे पार्थ, इन कुरुओं को देखो। और यहीं से कृष्ण मोह बिल्ड कर रहे हैं। अब आइए प्रभुपाद जी की टीका से पढ़ते हैं। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि ऋषिकेश का अर्थ क्या है। ऋषिकेश जो सबकी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर क्यों इस्तेमाल हुआ ऋषिकेश का? कि वो जान रहे हैं कि अर्जुन के मन में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, उनको पता है कि अर्जुन अपने अंदर क्या सोच रहे हैं। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा
या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पिता का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। अर्थात कृष्ण ये परिहास पूर्ण कह रहे हैं, मजाक के तरीके से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे पार्थ, इन कुरुओं को देखो। यहाँ पर ये पार्थ शब्द भी इंपॉर्टेंट है। पार्थ शब्द महत्वपूर्ण है। पार्थ का अर्थ है पृथा के पुत्र, और पृथा कौन है? महारानी कुंती। और कुंती कौन है? कृष्ण की बुआ। कहने का अर्थ, आप मेरी बुआ के बेटे हैं, आप मेरी बुआ के पुत्र हैं, इसीलिए मैंने आपका रथ हाँकना स्वीकार किया है। अर्थात मैं अब आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं आप ही के साथ रहूंगा। जैसा आपने कहा ना कि आप रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करवा दो, और ताकि आप दूसरी सेना के लोगों को देख सको। तो हे पार्थ, अब इन कुरुओं को देखो। अब एक वॉरियर से, एक योद्धा से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब युद्ध के बिगुल बच गए हैं, युद्ध शुरू किया जाए, राइट? लेकिन कृष्ण, क्योंकि वो ऋषिकेश हैं और वो अर्जुन की मनस्थिति को जानते हैं, वो जानते हैं कि थोड़ी देर में तो युद्ध करने से भी मना करने वाला है, इसीलिए परिहास पूर्ण कह रहे हैं, हे पार्थ देखो, इन कुरुओं को देखो। क्या तुम अब इंटेंशनली, क्या तुम अब संधि करने आए हो? मतलब एक्सपेक्टेड क्या है कि अब आप यहाँ से लड़ना शुरू करो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वो जानते हैं ऋषिकेश के रूप में, इसीलिए इस बात को थोड़ा मजाक के ढंग से बोल रहे हैं। हे पार्थ, इन कुरुओं को देखो। दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होने के बाद अर्जुन ने क्या किया, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।